आज का हमारा पहला स्ट्रक्चर है गाइस, अगर ऐसा है तो। कई बार हम लोग हिंदी में ऐसे बोलते हैं, अगर ऐसा है तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इफ सो का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे तो पता भी नहीं था, अगर ऐसा है तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं। आप बना सकते हैं, आई डेंट इवन नो, इफ सो वाई डेंट यू लेट मी नो। आई डेंट इवन नो, इफ सो वाई डेंट यू लेट मी नो। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अगर ऐसा है तो मैं उनसे बात कर लूँगा, आप चिंता मत करो। इफ सो आई विल टॉक टू हिम, यू डोंट वरी। इफ सो आई विल टॉक टू हिम, यू डोंट वरी। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर बेकार है। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं कि अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं है या फिर अब वहाँ जाना बेकार है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इट्स नो यूज़ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। उसे समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह नहीं समझेगा। इस तरह के सेंटेंस आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। इट्स नो यूज़ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, ही विल नॉट अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, अब वहाँ जाना बेकार है या फिर अब वहाँ जाने से कोई फ़ायदा नहीं, सब लोग अपने अपने घर चले गए। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, नाउ इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। नाउ इट्स नो यूज़ गोइंग देयर, एवरीवन वेंट देयर होम। आप इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, से भरा हुआ होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, बस पूरी पैसेंजर से भरी हुई थी। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप अलाइव विथ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे बैठने के लिए सीट भी नहीं मिली, ट्रेन सवारी से भरी हुई थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और बनाएंगे, आई डेंट इवन गेट अ सीट टू सीट ऑन, द ट्रेन वॉज अलाइव विद पैसेंजर्स। चलिए गाइस, एक और एग्जाम्पल को समझते हैं। मैं अंदर नहीं जा सकता, कमरा पूरा धुआं से भरा हुआ है। कमरे में मतलब बहुत ज़्यादा धुआं है, आप अंदर नहीं जा पाओगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई कांट गो इनसाइड द रूम, द रूम इज़ अलाइव विद स्मोक। आई कांट गो इनसाइड द रूम इज़ अलाइव विद स्मोक। कुछ करके, है ना, जैसे कि मेहनत करके वह सफल हो गया। इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई डेंट ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। आप रोज़ अभ्यास करके अंग्रेजी में फर्राटेदार हो जाओगे, मतलब फ्लुएंट हो जाओगे। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय डेंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। यू विल बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश बाय डेंट ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, मेहनत करके वह सफल हो गया और तुम कुछ नहीं कर सके। अक्सर डे टू डे लाइफ में ऐसे वाक्य सुनने को मिलते हैं। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, ही सक्सीड बाय डेंट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड यू कुडेंट डू एनीथिंग। ही सक्सीड बाय डेंट ऑफ वर्किंग हार्ड एंड यू कुडेंट डू एनीथिंग। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, आसमान ज़मीन का अंतर होना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, इसमें और उसमें आसमान ज़मीन का अंतर है। तो इस तरह के हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए वर्ड ऑफ डिफरेंस का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। तुम्हारी सोच और मेरी सोच में आसमान ज़मीन का अंतर है। आप इसे सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन योर थिंकिंग एंड माई थिंकिंग। एक और एग्जाम्पल देखिए गाइस, सचिन और सलमान में आसमान ज़मीन का अंतर है। अंतर तो है, एक कलाकार है तो दूसरा बल्लेबाज। देखिए गाइस, इंग्लिश क्या होगी, देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन सचिन एंड सलमान। There is a world of difference
बिटवीन सचिन एंड सलमान। तो आप इस तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, किसी भी तरह से, है ना। कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं, मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना होगा। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप वाई ऑल मीन्स का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे उसे किसी भी तरह से समझाना पड़ेगा, नहीं तो पापा डांटेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, आप बना सकते हैं, I'll have to make him understand by all means, otherwise dad will scold. I'll have to make him understand by all means, otherwise dad will scold. तुम्हें किसी भी तरह से समय पर पहुंचना है, वरना ट्रेन छूट जाएगी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप बनाएंगे, You have to reach on time by all means, or else you will miss the train. You have to reach on the time by all means, or else you will miss the train. किसी के कहने पर, है ना, जैसे कि उसके कहने पर, मेरे कहने पर, पापा के कहने पर। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आप एट द बिहेस्ट ऑफ का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, मैंने अपने पापा के कहने पर उसे जाने दिया, है ना। तो इस तरह के सेंटेंस के लिए आप बना सकते हैं, आई लेट हिम गो एट द बिहेस्ट ऑफ माई डैड। आई लेट हिम गो एट द बिहेस्ट ऑफ माई डैड। आप इस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, किसके कहने पर तुम इस कमरे में सोने जा रहे हो, है ना। यहाँ पर है किसके कहने पर, तो आप बना सकते हैं, एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू स्लीप इन दिस रूम। एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग टू स्लीप इन दिस रूम। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइज, चलो मान लेते हैं कि, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो सही है। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप लेट्स से डैट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, चलो मान लेते हैं कि वह गलत है, पर तुम भी सही नहीं हो, है ना। इस तरह के सेंटेंस के लिए आप इंग्लिश में बना सकते हैं, लेट्स से डैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर। लेट्स से डैट ही इज़ रॉन्ग बट यू आर नॉट राइट आइदर। चलो मान लेते हैं कि वो झूठ बोल रही है, पर सच क्या है ना। आप इस तरीके से कई बार डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, लेट्स से डैट शी इज टेलिंग अ लाई बट व्हाट इज द फैक्ट। लेट्स से डैट शी इज टेलिंग अ लाई बट व्हाट इज द फैक्ट। आप इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, तब जाकर, है ना। कई बार आप ऐसे बोलते हैं, मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर उसने माना, है ना। तो तब जाकर जहाँ भी कहीं आए आप देन एट लास्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मैंने उसे बहुत समझाया तब जाकर वह समझा, है ना। इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ में बहुत बोलते होंगे। तो इसे आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड। आई एक्सप्लेन्ड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल देखिए, पता है मैंने उसे बहुत मनाया तब जाकर वह माना, है ना। तो इसके लिए आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे, पता है के लिए आप बोलते हैं, यू नो वॉट आई परसुएडेड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अग्रीड। यू नो वॉट आई परसुएडेड हिम अ लॉट देन एट लास्ट ही अग्रीड। हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, सच तो यह है कि। आप इसके लिए बना सकते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का इस्तेमाल करते हैं आप इस तरीके के सेंटेंस को बनाने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, सच तो यह है कि मैं उसे जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है ना। आप सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई डोंट इवन नो हिम हु ही इज़। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई डोंट इवन नो हिम हु ही इज़। एक और एग्जाम्पल देखिए, सच तो यह है कि मैं उससे कभी नहीं मिला हूँ, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बनाएंगे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम।
एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैट आई हैव नेवर मेट हिम। आप इस तरीके से सिंपली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, बहुत बुरा हुआ कि, है ना, बहुत बुरा हुआ कि वह फेल हो गया, बहुत बुरा हुआ कि तुम नहीं आए। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए आप इट्स टू बैड का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, बहुत बुरा हुआ कि आप वहाँ समय पर पहुँच नहीं पाए, है ना। आप इंग्लिश में बना सकते हैं, इसके लिए आप बोलेंगे इट्स टू बैड दैट यू कुडेंट रीच ऑन टाइम देयर। इट्स टू बैड दैट यू कुडेंट रीच ऑन टाइम देयर। आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, बहुत बुरा हुआ कि वह फिर से फेल हो गया, है ना। मान लीजिए एक बार फेल हुआ था और फिर से फेल हो गया। आप इस तरीके का सेंटेंस बोल रहे हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं इट्स टू बैड दैट ही फेल्ड अगेन। इट्स टू बैड दैट ही फेल्ड अगेन। आप इस तरीके से सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है गाइस, कोई लेना देना नहीं है, है ना। कई बार हम ऐसे बोलते हैं कि मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। इस तरह से आप डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए आप नथिंग टू डू विथ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम जाओ या न जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं वेदर यू गो और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। वेदर यू गो और नॉट आई हैव नथिंग टू डू विथ यू। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, यह मेरा फैसला है, इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आप बोल सकते हैं इट्स माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। इट्स माई डिसीजन, इट हैज़ नथिंग टू डू विद यू। मैं खोया हुआ है या फिर मैं डूबा हुआ है, या फिर कई बार हम लोग बोलते हैं वो खेलने में मगन है। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इनग्रॉस्ड इन का मदद लेते हैं। तो कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, उसका ध्यान कहाँ है, वो मोबाइल में डूबा हुआ है या फिर मोबाइल में खोया हुआ है या फिर मोबाइल में मगन है। तो आप बोलते हैं वेयर इज हिज अटेंशन, ही इज इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। वेयर इज हिज अटेंशन, ही इज इनग्रॉस्ड इन मोबाइल। एक और एग्जाम्पल देखिए, आजकल वो पैसा कमाने में लगा है, ऐसे भी बोलते हैं। या फिर पैसा कमाने में खोया हुआ है, पैसा कमाने में मगन है। तो आप बोल सकते हैं ही इज इनग्रॉस्ड इन अर्निंग मनी नाउ अ डेज। आप इस तरीके से इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कुछ करने में शर्म आना, है ना। जैसे कि मुझे लड़कियों से बात करने में शर्म आती है। इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप फाइट साई ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए, मुझे किसी लड़की से बात करने में शर्म आती है ना। कई बार आप ऐसे बोलते होंगे डे टू डे लाइफ में। तो आप इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे आई फाइट साई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आई फाइट साई ऑफ टॉकिंग विद एनी गर्ल्स। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल है, वो बोल रहा है कि उसे गाना गाने में शर्म आ रही है ना। ये कॉन्टिन्यूअस में है तो आप ing लगाएंगे, आप बना सकते हैं he is saying that he is fighting shy of singing a song. He is saying that he is fighting shy of singing a song. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कुछ होने का नाटक करना। मान लीजिए कोई बीमार होने का नाटक करता है या फिर कोई रोने का नाटक करता है। तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप एक्ट टू बी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम उसे जानते नहीं हो, वह रोने का नाटक करता है ना। मतलब सचमुच का नहीं रोता है, नाटक करता है। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। यू डोंट नो हिम, ही एक्ट्स टू बी क्राइंग। आप यहाँ ing फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, तुम गरीब होने का नाटक करते हो, है ना। यहाँ पर भी नाटक करने का सेंस आ रहा है तो आप एक्ट टू बी का प्रयोग करेंगे। आप बोल सकते हैं
You have a lot of money. You act to be poor. You have a lot of money. You act to be poor. आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। का क्या होगा, है ना। कई बार हम लोग बोलते हैं अगर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मेरा क्या होगा, या फिर उसका क्या होगा। तो इस तरह के हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप व्हाट विल बिकम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। कभी सोचा है अगर तुम उसे छोड़ दोगी तो उसका क्या होगा। आप सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। हैव यू एवर थॉट इफ़ यू लीव हिम व्हाट विल बिकम ऑफ हिम। एक और एग्जाम्पल देखिए। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेरा क्या होगा। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। इफ़ यू डोंट टॉक टू मी व्हाट विल बिकम ऑफ मी। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हमारा अगला स्ट्रक्चर है, कई बार हम लोग बोलते हैं ऐसे तो वो हार जाएगा, ऐसे तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर कई लोग इस तरह से तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो इस तरह से या ऐसे तो के लिए आप दिस वे का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो, ऐसे तो हम हार जाएंगे, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, दिस वे वी विल लूज। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह बहुत समय ले रही है, ऐसे तो वह जा ही नहीं पाएगा, है ना। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। शी इज टेकिंग अ लॉन्ग, ही विल नॉट बी एबल टू गो दिस वे। आप दिस वे का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। के आधार पर, कई बार हम लोग ऐसे बोलते हैं तुम्हें मंथ के आधार पर सैलरी मिलेगी। तो आप इस तरीके के हिंदी सेंटेंस को बनाने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे काम के आधार पर तुम्हें पैसे मिलेंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। इट्स नथिंग लाइक दैट, यू विल गेट मनी ऑन द बेसिस ऑफ योर वर्क। एक और एग्जाम्पल देखिए। पता है सबूतों के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसे इंग्लिश में बना सकते हैं यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। यू नो वॉट, ही वॉज अरेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। आप इस तरीके से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि, कई बार आप हिंदी में बोलते हैं सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो सुंदर है, इसका मतलब ये नहीं कि वह तेज है। इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप जस्ट बिकॉज का प्रयोग करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम उसे जानते नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं कि वह बुरा लड़का है। आप सिंपली इंग्लिश में बोल सकते हैं जस्ट बिकॉज यू डोंट नो हिम it doesn't mean that he is a bad boy. Just because you don't know him, it doesn't mean that he is a bad boy. सिर्फ इसीलिए क्योंकि वह लंबा है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बड़ा है ना। कोई कोई कम उम्र में भी लंबे हो जाते हैं। Just because he is taller, it doesn't mean that he is older. Just because he is taller, it doesn't mean that he is older. आज का हमारा अगला स्ट्रक्चर है पसंद आया जिस तरह से, है ना। कई बार आप बोलते हैं मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। तो इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप लाइक्ड द वे का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करना है, एग्जाम्पल देखिए। मुझे पसंद आया जिस तरह से तुमने उसे जवाब दिया। आप इस तरह के वाक्य डे टू डे लाइफ में काफ़ी बोलते होंगे। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम। आई लाइक्ड द वे यू रिप्लाइड हिम।
आप सिंपली इसे इस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, पता है मुझे पसंद था जिस तरह से वह मुझसे बात किया करती थी। आप सिंपली इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे यू नो वॉट आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। यू नो वॉट आई लाइक्ड द वे शी यूज्ड टू टॉक विद मी। आप इस तरह से इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप गाइस आज की वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रही होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड लक।